इसलिए ज्यादा भी कांग्रेस फिलहाल कर रही है और तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये टेलीवी बिल्कुल पाई चार्ट के जरिए, कलर कॉम्बिनेशन के जरिए बहुत बेहतरीन तरीके से जान लीजिए। मेरे हाथ से 3 दब गया था। 302 के आंकड़े पर बीजेपी एनडीए गठबंधन आ गया है, इंडिया 170 पर, अन्य के खाते में 19। इस पाई चार्ट के जरिए भी आप अपडेट समझ सकते हैं। बिल्कुल 302 पर एनडीए फिलहाल दिख रहा है। 491 देखिए ऊपर का जो आप नंबर देख रहे हैं, 543 सीटें हैं लोकसभा के अंदर और 491 पर रुझान सामने आ गए हैं। 302 पर एनडीए है, इंडिया 170 पर है और 19 पर यहां पर दिखाई दे रहे हैं। रुझान है, हम बार बार ये कह रहे हैं। और अब देखिए 2024 का महाभारत टॉप 10 पार्टी रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है। बीजेपी 148 पर, कांग्रेस 59 पर, डीएमके 13 पर, एसपी 12, टीएमसी 10। बिल्कुल, और इतना बारीक जो विश्लेषण है वो सिर्फ यही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। समझ लीजिए 2024 टॉप 10 पार्टीज क्या परफॉर्मेंस इस वक्त उनकी है। डीएमके 13, सपा 12, टीएमसी 10। आप अगर बात कर ली जाए शिवसेना उद्धव गुट की बात कर ली जाए, कुछ अलग अलग आंकड़े भी हैं। सीपीएम की बात कर ली जाए 5, अलग अलग जगहों से। और अब फेज वाइज समझ लेते हैं, चरणों के हिसाब से इस वक्त जो रुझान आए हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। पहले चरण की बात कर ली जाए, दूसरे चरण की बात कर ली जाए। पहले चरण एनडीए 27, इंडिया 30, अन्य के खाते में 2। दूसरा चरण एनडीए 32, इंडिया के खाते में 29, अन्य के खाते में 1। तीसरे चरण की बात कर ली जाए, 44 एनडीए के खाते में, इंडिया के खाते में 18 जाते हुए नजर आते हैं, 1 अन्य के खाते में। चौथे चरण की बात कर ली जाए, एनडीए के खाते में 21, इंडिया के खाते में 15, अन्य के खाते में 2। पांचवें, छठवें और सातवें चरण, पांचवें चरण एनडीए 10, इंडिया 9, अन्य के खाते में 1। छठा चरण 22 एनडीए के खाते में, 12 इंडिया के खाते में, अन्य के खाते में कुछ नहीं। सातवें चरण की स्थितियां भी लगातार आप देख रहे हैं। एक बात और समझ लीजिए, शुरुआती 2 चरणों के बाद यह बड़ा प्रेशर बनाया गया कि भाई साहब वोटिंग परसेंटेज तो बढ़ाना होगा, चलिए सीधे संसद भवन। और जिस तरह ललित ने पहले ही कहा कि सारी लड़ाई यही पहुंचने के लिए है, सारा प्रचार दिल्ली में यहां पहुंचने के लिए है। और आप देखिए सिटिंग अरेंजमेंट देखिए, अभी जहां आपको ये ऑरेंज कलर नजर आ रहा है वो बीजेपी के प्रतिनिधित्व को दिखा रहा है, नीला इंडिया गठबंधन, सफेद अदर्स। तो 301 पर यहां पर एनडीए गठबंधन के सांसद रुझानों में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन 172 और अदर्स 19 पर, ये उनका रिप्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है इस तस्वीर में आपको। जी जी, तो कम से कम रुझानों के हिसाब से ये गा सकते हैं, कुछ लोग गा सकते हैं जो कल मोदी मिठाई लेकर आए हैं कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। एनडीए के खाते में 301, इंडिया के खाते में 172, अन्य के खाते में 19 नजर आ रही है। और संजय राणा साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और उनके पास भी हम आपको लिए चलेंगे। गेस्ट हमारे लगातार बने हुए हैं। सारे गेस्ट से एक बात और भी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी कि चूंकि बार बार ये अपडेट के सिलसिले चलते रहेंगे, इस वजह से इसी तरह से हम ब्रेकिंग के पास भी जाते रहेंगे। चौड़ी आपके पास कम आते रहेंगे। एक और ब्रेकिंग आ गई है, मध्य प्रदेश में 25 सीटों पर बीजेपी आगे और कांग्रेस 2 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है। और निश्चित तौर पर राज्यपाल जी की जो बढ़ती हुई मुस्कान है, उन्हें ये 2 सीटें रोक सकती हैं, सिर्फ रुझानों के लिहाज से देखा जाए। कांग्रेस 2 सीटों पर आगे चल रही है, मध्य प्रदेश में 25 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। संजय राणा साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय राणा साहब, हमने अभी अंदर की स्थितियां भी दिखाई हैं और मैंने उसमें एड ऑन भी किया है कि रुझानों में तो कम से कम जो मिठाई कल ले आए थे वो खा सकते हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, इंतजार हालांकि लगातार करना होगा। जी प्लीज। देखिए अभी तो शुरुआती रुझान है, लेकिन जिस तरह से रुझान आ रहे हैं और जिस तरह से इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस है, लेकिन मैं दोनों चीजें देख रहा था कि बीजेपी और अलायंस, जो उनकी अलायंस है, तो अगर महाराष्ट्र की हम चर्चा किया तो महाराष्ट्र में जो शिवसेना उद्धव गुट है और शिवसेना असली वाला जिसको शिंदे साहब का गुट है, उसमें कहीं ना कहीं शिंदे साहब, मुझे उम्मीद थी कि शिंदे साहब का जो गुट है उसमें डेंट पड़ेगा और वो होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने उनको दे दी थी। और मराठी मानस की जो अस्मिता है उसको चोट लगी है तो वो जवाब तो देगा ही, जो फिलहाल दिखाई दे रहा है। लौटेंगे सर आपके पास, छत्तीसगढ़ की 6 सीटों पर बीजेपी आगे और 3 सीटों पर कांग्रेस आगे है। सत्यप्रकाश जी मुस्कुरा सकते हैं। अभी फिलहाल रायपुर से ब्रजमोहन अग्रवाल और राजनांदगांव से भूपेश बघेल भी आगे दिखाई दे रहे हैं। सरगुजा से शशि सिंह आगे।
वाकई। और राहुल गांधी की जो टीम राहुल गांधी है उसमें शशि सिंह न्याय यात्रा के दौरान, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बहुत एक्टिव रही, लेकिन छिंदवाड़ा से नकुल नाथ पीछे चल रहे हैं। जिस कॉन्फिडेंस की हम बार बार जिक्र करते हैं, बॉडी लैंग्वेज की हम बार बार जिक्र कर रहे थे, छिंदवाड़ा से नकुल नाथ पीछे। ये वो सीट है जिस पर पूरे देश की निगाहें हैं। मैंने पहले भी आपको जिक्र किया उस हेडलाइन का कि बीजेपी तड़प रही है इस सीट पर जीत के लिए, क्या कुछ नहीं कर दिया इस सीट के लिए। बंटी विवेक साहू अर्बन एरिया जो है वहां पर जबरदस्त पकड़, रूरल एरिया में थोड़ी कमजोर पकड़ इनकी बताई गई है। विधानसभा वार देखा जाए तो पिछली बार 3 विधानसभा से सपोर्ट मिलने के बाद नकुल नाथ 37,000 के मार्जिन से आगे रहे। उस बार उसमें से एक विधानसभा में बहुत बड़ा डेंच लग गया है, वो है अमरवाड़ा, जहां के विधायक बीजेपी में शामिल हुए तो नकुल नाथ ने कह दिया गद्दार। और बीजेपी तो आप जानते हैं इस तरह की बॉल को लपक कर बहुत तेजी से धुनाई शुरू कर दी बीजेपी ने। बहरहाल वापस अपनी चर्चा पर लौटते हैं। संजय सर प्लीज कंटिन्यू, आप महाराष्ट्र में डेंट का जिक्र कर रहे थे। चलिए फोटो भी देख लीजिए, फोटो आप नहीं देख पाए होंगे, फोटो हम आपको दिखा देते हैं। नकुल नाथ छिंदवाड़ा से पीछे चल रहे हैं इस वक्त तक का। सबसे पहला जो पॉलिटिकल रिएक्शन आपने हमारी स्क्रीन पर देखा था वो नकुल नाथ का देखा था। इस वक्त वो पीछे चल रहे हैं। बंटी विवेक साहू आगे चल रहे हैं छिंदवाड़ा से। पिता को चुनौती बंटी विवेक साहू ने पिछली बार दी थी, अब पुत्र के सामने खड़े हुए बंटी विवेक साहू। यह सीट हार और जीत से ज्यादा मायने इस बात पर रखती है कि बंटी विवेक साहू चाहे जीते या हारे पर वो दर्ज जरूर हो जाएंगे कई रिकॉर्ड्स में। छिंदवाड़ा की स्थितियां, नकुल नाथ इस वक्त पीछे चल रहे हैं। इतिहास के पन्ने में दर्ज तो हो ही गए हैं और छत्तीसगढ़ में खुद अमित शाह ने रोड शो किया था और भव्य वहां पर तरीके से पूरी टीम लगी हुई थी। कैलाश विजयवर्गीय का जिक्र किया ही ललित ने। संजय सर मैं आप ही के पास आ रही हूं, वापस डेंट की हम बात कर रहे थे महाराष्ट्र में। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने अलायंसेस को सीट दी थी वो जरूरत से ज्यादा दे दी थी। नो डाउट भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यशैली रही है, हमेशा जो पार्टनर रहते हैं उनके ऊपर विश्वास करती है और जो कमिटमेंट रहता है उसको पूरा करने की कोशिश करती है। और देखिए उसका कहीं ना कहीं उनको नुकसान होते नजर आ रहा है। अब आते हैं, अगर आप सेम चीज देखेंगे तो आपको बिहार में भी देखेगा जो भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट लगभग इधर उधर होकर के सेव करने में सक्षम रही है, लेकिन जेडीयू अपनी सीट खोते हुए नजर आ रही है। तो देखिए दो स्टेट में बड़ा इंपैक्ट है जो कहीं ना कहीं एक सोचने पे मजबूर करता है कि अलायंसेस और अलायंसेस जो थे, जो कांग्रेस अलायंस है या इंडिया अलायंस है उसके वोट परसेंटेज बढ़े हैं और जो एनडीए के जो अलायंस गुट है उसका वोट परसेंटेज 2019 की तुलना में कम हुआ है। तो ये जो कम होना होता तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। और हम इस पे रिजल्ट में जब देख रहे हैं, जो टैली बदल रही है 2-3 स्टेटों की, उसका ही परिणाम है कि टैली बदल रही है। तो देखिए पूरा ओवरऑल अगर आप चुनाव देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर तरीके से कोशिश की है चीजों को रखने के लिए, चीजों को बनाने के लिए।